माला हिंदी सिनेमा की वो चमकती हुई रोशनी जो अभिनय की दुनिया में नहीं बल्कि दिलों में उतर कर बसी। बेमिसाल खूबसूरती, तेज़ निगाहें और भरतनाट्यम की गहराई से सजी हुई चाल। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक संपूर्ण कला थी। जब वो पर्दे पर आती तो दर्शक उनकी अदाओं में खो जाते। उनके नृत्य की हर थाप में संस्कृति झलकती और उनके अभिनय की हर परछाई में एक सच्चाई होती। वैजंती माला का करियर कई सदाबहार फिल्मों से सजा हुआ है। नगीना, मधुमती, गंगा जमुना, संगम और ज्वेल तीर्थ जैसी फिल्में आज भी उनकी झलक से अमर हैं। उन्होंने हीरोइनों की परिभाषा को नई ऊंचाई दी, जहां ना सिर्फ सौंदर्य था बल्कि शुद्ध कला और आत्मा की अभिव्यक्ति भी थी। ना कोई बनावट, ना दिखावा, बस सच्चा अभिनय और सच्चा नृत्य। वैजंती माला एक ऐसा नाम है जिन्हें याद करते ही आंखों के सामने सुनहरी सिनेमा की एक झलक सी उतर आती है। वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास में हुआ था। इनका बचपन एक संस्कृत और पारंपरिक दक्षिण भारतीय माहौल में बीता। वो शुरू से ही बहुत अनुशासित, शांत स्वभाव और कला प्रेमी रही हैं। उनकी माँ वसंती देवी खुद एक अभिनेत्री थी, इसलिए कला का बीज उन्हें बचपन से ही मिल गया था। बहुत छोटी सी उम्र में ही वैजंती माला ने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही वैजंती माला ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने पहली बार मंच पर नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। उनकी पढ़ाई तमिल और अंग्रेज़ी दोनों में हुई, लेकिन उनका मन हमेशा नृत्य और संगीत की ओर खींचता रहा। वो स्कूल के दिनों में ही अपनी नृत्य प्रतिभा के कारण पहचान बनने लगी थी। बचपन से ही वैजंती माला में एक शालीनता और गरिमा थी, जो आगे चलकर उनके अभिनय में भी साफ नजर आई। वैजंती माला का बचपन एक साधना जैसा था, जहां उन्होंने नृत्य को पूजा समझकर अपनाया और खुद को हर दिन उस कला में ढाला। वैजंती माला का फिल्मों में आना एक सोची समझी योजना नहीं थी। वो तो एक कलाकार थी, एक भरतनाट्यम नर्तकी, जिसने बचपन से ही नृत्य को साधना की तरह अपनाया था। महज 5 साल की उम्र में जब उन्होंने श्रीलंका के गवर्नर जनरल के सामने मंच पर नृत्य किया तो उन्हें देखने वाले दंग रह गए। लेकिन उस नन्ही सी बच्ची को नहीं पता था कि उसकी ये प्रस्तुति ही एक दिन उसका भाग्य बदल देगी। असल में जब वो श्रीलंका में परफॉर्म कर रही थी, तभी एक तमिल फिल्म के निर्माता एम.वी. रमन ने उन्हें देखा। उन्हें वैजंती माला में एक सितारे की चमक दिखी। उन्होंने तुरंत उनकी माँ से संपर्क किया और अपनी फिल्म वसकई में काम करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं था। वैजंती माला की माँ वसंती देवी खुद एक अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए कभी ये सपना नहीं देखा था। वो चाहती थी कि वैजंती माला पढ़ाई करें और भरतनाट्यम में ही आगे बढ़े। फिल्मों का उस वक्त समाज में वैसा स्थान नहीं था दोस्तों, जैसा आज है। पर जब चारों ओर से तारीफ़ों की बौछार होने लगी और लोगों ने वैजंती माला को एक उगता हुआ सूरज बताया, तो माँ ने हिम्मत दिखाई और उन्हें फिल्म करने की इजाज़त दे दी, ये शर्त रखकर कि पढ़ाई और नृत्य नहीं छूटेगा। वसकई में वैजंती माला ने जो मासूमियत और नृत्य का संगम दिखाया, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और एकाएक वैजंती माला का नाम पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। लेकिन हिंदी सिनेमा में आना उनके लिए और भी बड़ा चैलेंज था। दरअसल उन्हें हिंदी नहीं आती थी दोस्तों। माहौल नया था और चेहरे अनजाने थे, मगर फिर भी उन्होंने 1951 में फिल्म बाहर साइन की। शूटिंग के दौरान भाषा की दिक्कतें आती थीं, लेकिन वैजंती माला ने मेहनत नहीं छोड़ी। उन्होंने हिंदी बोलना सीखा, संवादों पर घंटों रियाज किया और अपने नृत्य से तो पहले ही सबका मन मोह लिया था। साल 1954 की फिल्म नागिन उनकी पहली बड़ी हिट बन गई थी। मन डोले मेरा तन डोले गाने में उनका नृत्य ऐसा था जैसे सिनेमा के पर्दे पर कोई देवी उतर आई हो। उस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। वैजंती माला ने कभी ग्लैमर का सहारा नहीं लिया।
उन्होंने कला से लोगों का दिल जीता। अपने संघर्षों में उन्होंने कभी अपनी शालीनता और गरिमा नहीं छोड़ी। चाहे नई भाषा सीखनी हो या अभिनय की बारीकियां समझनी हो, उन्होंने हर काम को श्रद्धा से किया। और यही वजह रही कि उन्होंने सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक आदर्श बनकर सिनेमा में अपनी जगह बनाई, जहां मेहनत, सच्चाई और कला के लिए समर्पण सबसे बड़ा सौंदर्य बन गया। वैजंती माला जब अपनी भरतनाट्यम की प्रस्तुतियों के लिए दिल्ली आई, तो एक बार उन्होंने संसद भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य किया। दर्शकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। प्रस्तुति के बाद नेहरू जी ने कहा, आपका नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं था, ये भारत की आत्मा थी। इस एक तारीफ ने वैजंती माला के भीतर आत्मविश्वास की ऐसी लहर जगाई, जिसने उन्हें सिनेमा और कला दोनों को साथ लेकर चलने की हिम्मत दी। उस समय दिल्ली जैसे मंचों पर तमिल कलाकारों का आना आसान नहीं था, लेकिन वैजंती माला ने हर मंच पर अपनी गरिमा बनाए रखी। राज कपूर के साथ वैजंती माला की जोड़ी ने संगम में रोमांस को एक नई परिभाषा दी। राज कपूर तो उनके अभिनय और खूबसूरती के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी वैजंती माला की तरफ झुके हुए थे। लेकिन वैजंती माला हमेशा बेहद संयमी और स्पष्ट सोच वाली थी। जब लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि उनके और राज कपूर के बीच कुछ रिश्ता है, तो उन्होंने खुलकर कहा, मैंने कभी शादीशुदा मर्द से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई। मैं अपनी इज्जत और माँ की परवरिश को नहीं भूल सकती। राज कपूर ने जब उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लेने की बात की, तो वैजंती माला ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते ही साफ इनकार कर दिया। उन्हें उस फिल्म का प्रस्तुतिकरण पसंद नहीं आया। वैजंती माला के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी फिल्म कैप या गुटबाजी का हिस्सा नहीं बना। वो खुद ही अपनी दुनिया थी। उन्होंने कभी फिल्म पार्टियों में ज़्यादा आना जाना नहीं किया, ना ही प्रेस के सामने निजी बातें साझा की। इसका नतीजा ये हुआ कि कभी कभी उन्हें घमंडी तक कह दिया गया, लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ अपनी गरिमा की रक्षा कर रही थी। एक बार किसी निर्माता ने उन्हें कहा, आप बाकी हीरोइनों की तरह क्यों नहीं रहती? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं बाकी जैसी नहीं हूँ। मैं जो हूँ वही पर्दे पर भी हूँ। साल 1970 में उन्होंने फिल्म गंवार करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली और चेन्नई शिफ्ट हो गई। उनका ये फैसला अचानक था और इंडस्ट्री को बड़ा झटका भी। लोगों ने ये कहा कि इतनी बड़ी स्टार इतनी ऊंचाई पर जाकर क्यों अचानक सब कुछ छोड़ दिया। पर वैजंती माला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब मुझे वो सुकून नहीं मिलता जो भरतनाट्यम के मंच पर मिलता है। फिल्में अब मुझे थका देती हैं और नाच मुझे ज़िंदा रखता है। वैजंती माला ने पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान पाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने कभी अपने मूल को नहीं छोड़ा। उन्होंने भरतनाट्यम को फिर से ज़िंदा किया, फिल्मों को गरिमा दी और लाखों लड़कियों को दिखाया कि सौंदर्य के साथ अगर चरित्र जुड़ जाए तो वही सच्ची स्टार होती है। वैजंती माला फिल्मों से पूरी तरह दूर है और ये एक शांत और सम्मानजनक ज़िंदगी जी रही हैं।